नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जतन चंडिका न्यूज। मैं आपकी होस्ट मौली राठौर। आइए देखते हैं कांग्रेस के शहर अध्यक्ष के द्वारा वार्ड परिसीमन को लेकर लिया प्रेस वार्ता। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में परिसीमन को लेकर हाई कोर्ट से स्टे मिलने पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा ने आज प्रेस क्लब पहुंचकर वार्ड परिसीमन को लेकर वार्ता लिया। छाबड़ा ने बताया कि साल के आखिरी माह नवंबर-दिसंबर 2024 में नगरीय निकाय का चुनाव होना है। वहीं शासन प्रशासन द्वारा 2011 जनगणना को ही आधार मानकर नगरीय निकायों के वार्डों का परिसीमन कराया जा रहा है, जो हर पहलू से न्यायसंगत उचित नहीं लगा और सत्ता सरकार अपने लोगों को लाभ दिलाने के लिए हमारे अधिकारों का हनन कर रही है और जनहित की दृष्टि में उचित नहीं है। इस कारण मुझे माननीय उच्च न्यायालय के शरण में न्याय लेने हेतु जाना पड़ा। मेरे द्वारा वार्ड परिसीमन के विरोध में याचिका दायर की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मेरी याचिका पर स्टे दिया गया है। छाबड़ा ने आगे बताया कि इस कारण वार्ड का पुनर्गठन किया जाता है तो आरक्षण भी प्रभावित होगा और शहर के प्रत्येक नागरिकों को वार्ड क्रमांक और क्षेत्र बदलने के कारण वार्ड नंबर और अपने निवास की जानकारी के लिए फिर से आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट और संबंधित सभी उपयोग में होने वाले दस्तावेजों में सुधारने के लिए फिर से जनता को नया आधार कार्ड, राशन कार्ड बनवाना पड़ेगा, जिससे शारीरिक, आर्थिक और मानसिक परेशानी होगी। जतन चंडिका न्यूज के लिए रायपुर से मनोज राठौर और राजनांदगांव से विशेष सहयोगी रॉबिन राठौर की खास रिपोर्ट। परिसीमन को लेकर आपने याचिका दर्ज की, क्या प्रश्न? परिसीमन को लेकर अभी जो नगरीय निकाय चुनाव 2024 के हो रहे हैं, राजनांदगांव शहर में जो परिसीमन हो रहा है, जो भाजपा सरकार सत्ता के कारण अपना दुरुपयोग करते हुए प्रभाव का, पावर का गलत तरीके से परिसीमन करा रही है। वस्तुतः यहाँ पर परिसीमन होना ही नहीं चाहिए। 2011 की जनगणना की जनसंख्या के आधार पे परिसीमन पूर्व में हुआ था, जिसमें जनगणना 1,63,114 थी। 2014 में परिसीमन हुआ। जब जनगणना 2011 में हुई तो आंकड़े जनगणना के 1,63,114 है। 2014 में परिसीमन हुआ, फिर 2019 में परिसीमन हुआ तो भी वही आंकड़े 1,63,114 हैं। फिर 2024 में अभी परिसीमन हो रहा है तो भी आंकड़े जनगणना के वही 1,63,114 है। 2021 में जनगणना दोबारा होनी थी। जब जनगणना 2021 में हुई नहीं है तो कोई औचित्य भी नहीं है कि परिसीमन हो, और वही आंकड़ों को लेके आप बार बार परिसीमन कर रहे हो। वार्ड के लोगों वार्ड चेंज कर रहे हैं आप, आंकड़े वही हैं, वार्ड 51 है, तो इससे क्या कारण है कि आप उसको बार बार आप परिसीमन फिर अभी बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये भाजपा सरकार अपने पावर का दबाव, सत्ता सरकार का दुरुपयोग करके, सत्ता का दुरुपयोग करके अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए और कुछ लोगों को चिन्हित करके जो है वो हटाने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, उनके अधिकारों का हनन करने का जो काम कर रही है, गलत था। इसलिए मुझे माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाना पड़ा। इससे आप खुद देख लीजिए कि वार्ड चेंज हो रहे हैं तो नंबर वार्ड का चेंज हो रहा है, स्थान चेंज हो रहा है परिसीमन के कारण। यदि ये होते हैं तो उसका ये होता है कि आपको फिर से आधार कार्ड बनवाना पड़ेगा, फिर से राशन कार्ड बनवाना पड़ेगा, क्योंकि आपका वार्ड क्रमांक चेंज हो गया है और आपका स्थान चेंज हो गया है। फिर पूरी जनता परेशान हो रही है इसमें। फिर वो इस पासपोर्ट हो, चाहे आपकी बैंक की पासबुक हो, संबंधित सभी जहाँ आपके दस्तावेज लगते हैं, अकाउंट, बैंक अकाउंट से लेकर सभी जगह, फिर आपको पते आधार कार्ड चेंज करके देना पड़ेगा। इस प्रकार हमारे शहर की जनता का करोड़ों रुपया जो गलत तरीके से जा रहा है वो उचित नहीं है। ये बार बार शारीरिक और मानसिक रूप से, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से ये जनता प्रताड़ित हो रही है और जनप्रतिनिधि भी इस प्रकार प्रताड़ित हो रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम ये सब पीड़ा को देखते हुए हम माननीय उच्च न्यायालय के शरण में गए हैं और हमारी जो याचिका जो है, छत्तीसगढ़ की प्रथम याचिका जो है वो राजनांदगांव से परिसीमन के विरोध में लगी है और हमने इस बाबत माननीय उच्च न्यायालय
के समक्ष आवेदन किया था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संज्ञान में लेते हुए मेरे अंतरिम राहत के आवेदन को स्वीकार किया है तथा प्रतिवादियों को निर्देश दिया है कि इस विषय पर निगम के वार्डों की संख्या और सीमा के निर्धारण के संबंध में अंतिम सूची राजपत्र अधिसूचना अगली सुनवाई तक के प्रकाशित नहीं किया जाए। जतन चंडिका की लगातार सही और सटीक खबरें देखने के लिए जतन चंडिका न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। लगातार जतन चंडिका आप